Hello, welcome to my channel Education Free with Pandey. Like and subscribe this channel. It is important session for everyone. आज टुडे हम जो है अबाउट स्टेटिक्स जीके के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जो जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग मतलब कौन से स्टेट का जीआई टैग जो मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत मतलब जो जहां पर कोई चीजें मशहूर होती हैं, जैसे रसगुल्ला है तो उड़ीसा का जो रसगुल्ला है उड़ीसा का, ये बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर क्या है, जो रसगुल्ले को जीआई टैग दे दिया जाता है, एक भौगोलिक जो है संकेत होता है। तो आइए हम यहाँ पर स्टेट के बारे में भी जानेंगे और वहां का जो है जीआई टैग मतलब किसको मिला है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं मतलब गोवा के बारे में। गोवा में किसको जीआई टैग मिला है, तो यहाँ पर खेज, हरमत, मिर्च, मांडोली के केला को यहाँ पर जो है जीआई टैग मिला है। खेज एक मिठाई है और दूसरा हरमल मिर्च को और तीसरा मांडोली के केला को, इन तीनों को जो है जीआई टैग मिला है, गोवा द्वारा यहाँ पर प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा स्टेटिक जीके के बारे में। तो यहाँ पर हम गोवा के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में। जैसे गोवा में पहले ये है कि गोवा का मतलब यहाँ पर लोकसभा सीटें 2 है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करें अगर गोवा की, तो 30 मई 1960 को इसका जो है गठन वर्ष या निर्माण वर्ष जो मनाया जाता है, जो निर्माण हुआ था। अब हम इसको 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के नाम से जानते हैं। 19 दिसंबर को, तो यहाँ पर 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मतलब स्वतंत्र हुआ था। अगर हम गोवा के नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोवा का नेशनल पार्क है। अब हम बात करते हैं केरल स्टेट की। तो यहाँ पर केरल स्टेट के बारे में बात करते हैं, जो तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुण इसको जीआई टैग दिया गया है केरल द्वारा। अब हम बात करें अगर केरल के बारे में, तो केरल 1 नवंबर 1956 को इसका गठन वर्ष मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर लोकसभा सीटों की हम जिक्र करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 20 है। और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर जो नेशनल पार्क के बारे में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पेरियार एवं पराम्बिकुलम अभ्यारण्य, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केरला के हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है बिहार के बारे में जिक्र करें तो बिहार के जो है मखाना, मधुबनी पेंटिंग और सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? मखाना, मधुबनी पेंटिंग और सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला है बिहार द्वारा। अब उसके बाद में अगर हम स्टेटिक जीके में देखें तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं बिहार के बारे में। जैसे बिहार में लोकसभा सीटें यहाँ पर 40 है। और हम यहाँ पर अगर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है बिहार में नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो है एक परियोजना है कोसी परियोजना, ये भी बिहार में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला स्टेट उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में जो है जीआई टैग मिला है, जैसे कंधमाल हल्दी और ओडिशा रसगुल्ला। कंधमाल हल्दी और ओडिशा रसगुल्ला को ओडिशा द्वारा जो है जीआई टैग मिला है। अब ओडिशा के बारे में अगर हम बात करें इसके लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 21 है। और इसकी अगर गठन वर्ष बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। किसका? ओडिशा का। कब गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जो चिल्का और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है चिल्का एवं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं जैसे कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा। ये कर्नाटक द्वारा भी और महाराष्ट्र, 2 स्टेटों द्वारा कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है। अगर हम यहाँ कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और अगर हम लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो कर्नाटक में
28 लोकसभा सीटें हैं, 28। अगर हम यहाँ पर कर्नाटक के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है नागहोल राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नागहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम वही महाराष्ट्र के बाद में, महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का जो गठन है वो 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को। अगर हम इसके लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 48 है और इसकी राजधानी मुंबई है। और उसके बाद में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो 2 ठाकरे हैं। और यहाँ के बारे में अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में अगर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेंच और एक जो है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्या है यहाँ पर? पेंच, और दूसरा जो है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेंच नेशनल पार्क के बारे में अगर जिक्र करें तो पेंच नेशनल पार्क 2 स्टेट में है। पहला स्टेट है मध्य प्रदेश और दूसरा है जो है महाराष्ट्र। तो पेंच नेशनल पार्क 2 स्टेटों में है, एक महाराष्ट्र में है और एक मध्य प्रदेश में। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो जीआई टैग मिला है वो कश्मीरी केसर, जानते हैं आपकी जो केसर पाया जाता है वो भारत में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम केसर के बारे में बात करें, यहाँ पर कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम, कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर द्वारा। अब हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में जो स्टेटिक जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के जो है गठन वर्ष की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को। और उसके बाद में यहाँ पर अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर में 5 हैं। और अगर हम इसके जो है नेशनल पार्क के बारे में अगर जिक्र करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपने भी पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट की। तमिलनाडु द्वारा मतलब कौन सी चीज को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु द्वारा कंदागी साड़ी जो है वहां पर, कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है? कंदागी साड़ी, इसको जीआई टैग तमिलनाडु द्वारा दिया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा कंदागी साड़ी को जो है यहाँ पर तमिलनाडु द्वारा दिया गया इसको जीआई टैग। अब हम थोड़ा तमिलनाडु के बारे में जिक्र करते हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पर जो है इसकी लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 39 है, अर्थात 39। और अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। तो उन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर वेदांतगल है। वेदांतगल जो राष्ट्रीय उद्यान है और ये तमिलनाडु में है। और अगर हम दूसरा बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में है। तो बेंदातगल और उसके बाद में इंदिरा गांधी, ये दोनों कहां पर है? तमिलनाडु में है। अगर हम बात करें बिहार के बारे में तो यहाँ पर मैंने बिहार के बारे में यहाँ पर देखा है कि जो शाही लीची है इसको बिहार द्वारा जीआई टैग मिला है। बिहार द्वारा यहाँ पर जो शाही लीची है इसको जीआई टैग मिला है। अगर हम बिहार स्टेट के बारे में अगर हम गठन वर्ष के बारे में बात करें तो 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ था और इसकी राजधानी पटना है। और आपको पता होगा कि जो पटना है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमने देखा बिहार के बारे में। अब उसके बारे में यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर है खेज हरमल मिर्च। खेज मिठाई, ये खेज एक मिठाई है। खेज हरमल मिर्च, मांडोली केला, ये गोवा द्वारा जीआई टैग इसको मिला है। केरल द्वारा जीआई टैग किसको मिला है? तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़, इसको केरल द्वारा जीआई टैग मिला है। मखाना मधुबनी पेंटिंग, सिलाव खाजा, ये बिहार द्वारा जीआई टैग मिला है।
बिहार। और उसके बाद में यहाँ पर कंधमाल हल्दी और ओडिशा रसगुल्ला, ये ओडिशा द्वारा इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कोल्हापुरी चप्पल, तो ये कर्नाटक द्वारा भी जीआई टैग इसको दिया गया है और महाराष्ट्र द्वारा भी इसको जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ हम बात करें कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम को यहाँ पर जम्मू कश्मीर द्वारा जीआई टैग दिया गया है। और कंदागी साड़ी तमिलनाडु द्वारा जीआई टैग दिया गया है। और शाही लीची ये बिहार द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फिर तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।